लेकिन जब उसने देखा कि महिला में कोई हरकत नहीं हुई तो उसने 2 बार सावधानी पूर्वक छुआ। उसे कोई मजा नहीं आया। फिर वह जमीन पर बैठ गया और बांस खाने लगा। लेकिन इसी समय महिला जाग गई। उसने गोरिल्ला की अनदेखी करते हुए धीरे धीरे आगे रेंगना शुरू किया, यहाँ से भागने की योजना बनाई। लेकिन जैसे ही वह गुफा से बाहर निकली, गोरिल्ला ने उसे देख लिया। साफ था कि ये भागने की कोशिश भी असफल रही। धीरे धीरे गोरिल्ला ने महिला को खाई की तरफ मजबूर किया। उसे मारने की सोच रहा था, तभी महिला अचानक से गिर पड़ी और गोरिल्ला भी तुरंत पीछे हट गया। शैरी, ऐसा लगता है कि उसने समझ लिया कि सामने वाला यह विशाल जानवर उसे खाना नहीं चाहता, बल्कि उसे सिर्फ एक खिलौना मान रहा है। सुरक्षा के लिहाज से महिला ने प्रयास करना शुरू किया। वह धीरे धीरे किंग कांग के करीब चली गई, फिर जल्दी से जमीन पर गिर पड़ी। वास्तव में किंग कांग तुरंत आगे बढ़कर देखने लगा। इसके बाद महिला ने अपनी विभिन्न कलाएं दिखाना शुरू किया ताकि किंग कांग की सतर्कता कम हो सके। सबसे पहले उसने कलाबाजी दिखाई, पतंग की नकल करना और बैले नृत्य करना। किंग कांग हंसी से फूट पड़ा और जमीन पर बैठकर महिला के लिए ताली बजाने लगा। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जो उम्मीद नहीं थी वह यह थी कि किंग कांग धीरे धीरे हद पार करने लगा। उसने अपना हाथ बढ़ाकर जानबूझकर महिला को गिरा दिया। महिला जितना बुरा गिरती वह उतना ही खुश होता। एक बार, 2 बार और अंत में उसने और ज्यादा बदमाशी की। पहले उसने औरत को उठाया, फिर जोर से धक्का देकर गिरा दिया। इस हरकत ने किंग कांग को बहुत हंसा दिया, लेकिन इससे औरत भी फौरन गुस्से से भर गई। वह लड़खड़ाते हुए खड़ी हुई और किंग कांग पर चिल्लाई। नहीं, अपने साथ ऐसा व्यवहार होते हुए कभी नहीं देखा। किंग कांग भी तुरंत गुस्से में आ गया और जमीन पर जोर से मुक्का मारा। लेकिन उसने महिला को कुचल नहीं दिया, बल्कि अपना गुस्सा पास की चट्टान पर निकाला। पर अगले ही पल एक बड़ी चट्टान अचानक से गिरती है और किंग कांग के सिर पर लगती है। इस एक चोट ने किंग कांग को होश में ला दिया। उसे समझ में आया कि मजबूरी में किया गया काम मीठा नहीं होता, इसलिए उदास होकर दीवार पकड़कर वहाँ से निकल गया। सैली ने तुरंत समझ लिया कि यह इकलौता मौका है और वह तेजी से पहाड़ी से नीचे की ओर भागने लगी, परंतु नहीं सोचा था